और भाई साहब इस तरफ। भाई निकल 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 भाई, निकल 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 यहाँ से। भाई यहाँ पर इसका ये जो दरवाजा है ना, अंदर जाते हुए बेहद डर लग रहा है। बड़े आराम से आना और यहाँ से हमें सोच समझ कर चलना होगा। अभी जस्ट यहां से आवाज आई है। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि जरूर कुछ तो है यहां पर, लेकिन चौकीदार बाबा का मंदिर है यहां पर, हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हम सुरक्षा भी अपने हाथ में लिए हुए हैं और अभी जस्ट इस कमरे से आवाज आई है। आजा भाई आजा आजा। आज मैं फिर से आपको उस किले के पास लेकर आया हूं जिसमें एक बूढ़ा सियार 400 वर्ष से लगातार इसकी रखवाली कर रहा है, अंदर जानों पर हमला कर देता है। आप लोगों ने पहले भी इस किले का एक वीडियो देखा होगा और बार बार कई भाइयों के कमेंट आए थे कि इसे पूरा दिखाओ, बारीकी से दिखाओ। इसीलिए इस किले के पास हम दोबारा आए हैं और पूरा रहस्य जानकर रहेंगे। अब हरियाली भी हो चुकी है और सारे किले के अंदर जाएंगे। क्या वास्तव में 400 वर्ष से वो बूढ़ा सियार इस किले की रखवाली कर रहा है? क्यों वो इस किले के अंदर जाने वालों पर हमला कर देता है? क्या बाकी में इस किले के अंदर राजा महाराजाओं का खजाना छुपा हुआ है जिसकी सुरक्षा ये बूढ़ा सियार करता है? सारे रहस्य आज सुलझेंगे। आ जाइए। हमने अपने हाथ में लाठी भी ले ली है क्योंकि हो सकता है वो हमारे ऊपर हमला करे, तो सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए लाठी हमने ली है। आ जाइए भाई। किला आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी ऊंचाई पर है और ये पहाड़ी हमें चढ़नी पड़ेगी। आ जाइए। और भाई साहब देख रहे हो कितनी कठिन चढ़ाई है किले की, ताकि कोई शत्रु अगर इस पर चढ़े ना तो चढ़ाई करते करते ही उसकी सांस फूलने लगे और राजा उस पर हमला कर दे। ओ भाई, ओ भाई, एकदम से हालत खराब हो चुकी है। और भाई साहब अभी दरवाजा उस तरफ है और किले के चारों तरफ बुर्ज आप देख रहे हो, 2 से 3 मंजिला बुर्ज। इन बुर्जों पर सैनिक खड़े होकर इस किले की रखवाली करते थे। और मैं आपको किले की सुरंगें दिखा रहा हूं, जिन सुरंगों के माध्यम से रानियां सीधा इस तालाब में बना जो जल महल है ना, वहां पर पहुंच जाया करती थी नहाने के लिए। और वहीं पर मंदिर भी बनाया गया था ताकि रानियां जल अर्पित कर सकें भगवान को। आ जाइए। ये देखिए, ये किले का बुर्ज है। बुर्ज के पास में ही एक खिड़की बनी हुई है और खिड़की के पास में ये राजा महाराजाओं के समय के शौचालय बने हुए हैं। और शौचालय को देखते हुए हम इस तरफ आएंगे। यहाँ पर वो सुरंगें, जिन सुरंगों के कई रहस्य बताए जाते हैं, वो है। आ जाइए थोड़ा। 3 सुरंगें एक साथ बनी हुई हैं। ये देखिए भाई, ये वाली सुरंग सर्वप्रथम, इस सुरंग को ना बंद कर दिया गया है क्योंकि राजा महाराजाओं के समय ये खुली थी। अब ये दहखानों में पहुंचती है, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। इसके पास में एक और सुरंग और उसके पास में एक और सुरंग, यानी ये जो सुरंगें हैं ना, भूल भुलैया में उलझाने वाली सुरंगें हैं। अगर कोई इनके अंदर चला गया तो गायब हो जाएगा, दोबारा लौटकर नहीं आ पाएगा क्योंकि इनके अंदर कई रास्ते फूटे हुए हैं। और भाई इस तरफ आप आओगे तो ये सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये छिद्र बनाए गए थे ताकि अगर कोई दीवार पर चढ़ना चाहे तो खौलता हुआ पानी यहाँ से डाला जाता था। उस खिड़की से रानियां तालाब का गजब नजारा लिया करती थी। और ये बुर्ज में सैनिक रुककर इस किले की रखवाली करते थे। हमें एक दादा मिले हैं, दादा से पूछते हैं कि किला कितना पुराना है और क्या कुछ इसकी कहानी है। आ जाइए।
दादाजी राम राम। दादा इस किले के बारे में बता पाएंगे कुछ? दादाजी को इस किले के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमें जो कुछ पता है वो हम आपको बताएंगे। अंदर चलते हैं, आ जाइए। दरअसल होता क्या है कि जो 400 वर्ष से बूढ़ा भेड़िया इस किले की सुरक्षा कर रहा है ना, अगर कोई उसका नाम लेता है तो उसे उस पर हमला करने का खतरा होता है। इसीलिए यहाँ के जो लोग भाग हैं ना, इस किले की कहानी बताने से इनकार कर देते हैं। आ जाइए, मैं आपको ले चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तो पहाड़ी पत्थरों से पूरा दीवार का निर्माण आप देख सकते हो, और पहाड़ी पत्थरों के इस निर्माण को देखने के बाद हम दरवाजे की तरफ ले चल रहे हैं आपको। आ जाइए। चारों तरफ का ये जो एरिया है ना, एकदम मस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजा ने इस किले को बनवाया था सुरक्षा चौकी के लिए। लेकिन फिर जब ये किला राजा को पसंद आ गया तो उन्होंने यहाँ पर एक सुरंगें जो बनवाई थी, और सुरंगों में अपना बेशुमार खजाना वगैरह, तोप बारूद वगैरह सारा कुछ यहाँ पर छुपवा दिया था। राजा की जो कहानी है बहुत बड़ी है। यहाँ पर देखोगे तो काफी पुराने मंदिर बने हुए हैं, इस तरफ भी बुर्ज। एक समय यहाँ पर एक लकड़ी का गेट रहा करता होगा, आज नहीं है, दीवार हमें दिखाई दे रही है। और भाई ये इसका मुख्य गेट आप देख रहे हो, आज लोहे का लगा दिया गया है। यहाँ से अब हमें संभल संभल कर कदम रखना होगा। सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं और अंदर के लिए चलते हैं। और भाई अंदर आना तो सोच समझ कर आना। सिक्योरिटी पॉइंट से दीवार बनाई गई थी। और आ जाइए, यहाँ पर जब हम आए हैं तो बीचों बीच में वर्षों पुराना एक कुआं है, जिसको थोड़ी सुरक्षा दे दी गई है ताकि वो क्षतिग्रस्त हो चुका था। सामने आपको चौकीदार बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, जो वर्षों पुराना है। और किले की जो बनावट है उसे आप गौर से देख लीजिए। राजा ने इस किले के बीचों बीच में बावड़ी बनवाई थी ताकि पानी वगैरह की जो भी जरूरत पड़े उसे पूरा किया जा सके। और एक बहुत बड़ा आंगन, ये दरवाजे की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के रहने के लिए अड्डे थे। और इस तरफ आप देखोगे तो ये घोड़े, हाथी सारे बांधने के लिए हिस्से बनाए गए थे, सैनिक भी खड़े रहा करते थे। दूसरी चीज आप अगर देखोगे तो सामने राजा की जो रानियां हुआ करती थी, उनके लिए बैठने के लिए गुंबद बनाए गए थे। पर्दे डाल दिए जाते थे जब रानियां राजा वहां पर बैठते थे। आम सभाएं यहाँ पर हुआ करती थी, लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी। कभी कोई कार्यक्रम होता था तो वो भी यहीं पर होता था। कई भाइयों ने कहा है कि इन कमरों में जाकर दिखाओ, एक गुफा है जो, उस गुफा में जाकर दिखाओ। तो सारा कुछ यहाँ से आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें संभल संभल कर कदम रखना होगा। बस इस तरफ के जो कमरे हैं ना, पूरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और सब पर जो डिजाइन है, जो बनावट है, लाजवाब है। क्योंकि वर्षों पुराना ये जो किला है ना, अपने अंदर हजारों रहस्य छुपाए हुए हैं। ये जो छज्जियां हैं, इनकी सुंदर बनावट, इन पर जो रंग बनाए गए थे, रंग उकेरे गए थे फलों सब्जियों से, उनको देख लीजिए आप, कितने जबरदस्त बनाए गए थे। और भाई साहब एक चीज और गौर करोगे ना आप, तो यहाँ पर ये जो मेहराव दिए गए थे, मेहराव में उस समय रानियां बैठकर अपना समय गुजारा करती थी। छत अगर आप देखोगे तो छत सिर्फ ईंटों से, चूना पत्थर कंकड़ से छत डले हुए हैं और आज भी मजबूत है। अब आपकी मैं इसको एक चीज दिखाऊं, जो दरवाजे है ना, रहस्यमय दरवाजे है एकदम से। ये देखिए किस तरीके से दरवाजा है, कोई पता नहीं लगा पाएगा। और भाई साहब यहाँ पर आइए तो देखिए, सुरंगें बनी हुई हैं, सुरंगें बनी हुई है सीधी, कोई उनके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये देखिए भाई साहब, ये सुरंगें हैं सीधी, लेकिन कोई भी इन सुरंगों के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सुरंगें भूल भुलैया में उलझा देते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलकर मैं राक्षसी दरवाजे तक आपको ले चल रहा हूँ। यह एक कमरा है, एक कक्ष है उसी समय का। और यहाँ पर आइए तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रहस्यमयी गुफा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रहस्यमयी गुफा, क्योंकि ये जो दरवाजा है ना, ऐसा बनाया गया था कि कोई इसका पता नहीं लगा सकता था कि यहाँ पर दरवाजा है। और इसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। लेकिन उस बूढ़े सियार का जो डर है ना,
वो हमें अंदर जाने से थोड़ा डरा रहा है। आराम से आना है हमें और हर समय चौकन्ना रहना है। कहीं ओ भाई एक दरवाजा इधर से भी है और भाई अंदर आना तो अंदर का जो नज़ारा है ना देखकर दिमाग हिल जाएगा। ये देखो भाई किस तरीके की शाखाएं और वृक्ष अंदर लगे हुए हैं। और भाई यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं राजा महाराजाओं के समय के। ये देखो राजा महाराजाओं के समय के शौचालय, थोड़ा अंदर चलकर दिखाना पड़ेगा आपको। ये देखो भाई साहब, ये है राजा महाराजाओं के समय के शौचालय। रानियां ना ये जो छिद्र बने हुए हैं ना यहाँ पर, ये देखिए छिद्र जो बने हुए हैं, रानियां इन पर इस तरीके से बैठकर शौच किया करती थी। रानियां और जो भी लोग रहा करते थे पूरे ऐसे लगातार बने हुए हैं। 400 वर्ष पुराने शौचालय हैं। उस समय सीट वगैरह इनमें नहीं लगाई जाती थी। और भाई साहब इस तरफ भी ऐसा ही कुछ मंजर है, लेकिन यहाँ का जो दरवाजे है ना जो रहस्यमय इस तरफ वाले, वो एकदम से डरा देते हैं। यहाँ पर आने से ना लोगों के पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि किसी भी जगह से भाई बुरा सियार निकल सकता है। भाई ये जो हिस्सा है ना छत का पूरा टूट चुका है। और भाई आराम से बाहर निकलो पहले। ये देखिए भाई किस तरीके का ये घास फूस में मंजर हमें दिखाई दे रहा है। और इस मंजर को देखते हुए ना थोड़ा इस तरफ देखेंगे और फिर इस तरफ देखेंगे। आ जाइए थोड़ा। ये देखो भाई, ये सारे एक समय ना 2 मंजिल हुआ करते होंगे, लेकिन वक्त के साथ सारे कुछ टूट चुके हैं। जब यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे ना, मसाले जलाई जाती थी। और भाई साहब आज क्या नज़ारा है आप देख लीजिए। ये जो कक्ष है ना किस तरीके से बना हुआ है, देखिए सामने अलमीरा बनी हुई है, छोटी छोटी हॉल बने हुए हैं। और हर तरफ की जो बनावट है ना कंकड़ पत्थर की, वो देख लीजिए, शाखाएं दीवारों में से निकल रही हैं। मतलब ऐसी हालत हो चुकी है कि किसी भी समय गिर सकता है। और थोड़ा इस तरफ और आ जाइए तो अगर पूरे आप कहीं पर भी ये कक्ष वगैरह देखोगे ना तो हर तरफ ऐसा ही हाल है। ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ हाल बेहाल है। ये वाला जो हिस्सा है ना सबसे सुंदर वाला, जहाँ पर मंदिर है, वो हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए ये, क्योंकि यहाँ पर हमें डर भी लग रहा है। ऐसा मंजर ही यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन बाबा का मंदिर है तो डरने की बात नहीं। यहाँ पर बाबा को प्रणाम करते हैं। और ऊपर का हिस्सा भी देख लीजिए, जहाँ पर राजा रानियां बैठे रहा करते थे। जय हो बाबा। और भाई हमें किसी भी समय लाठी हाथ से नहीं छोड़नी है। थोड़ा अंदर आ जाइए तो ये मेहराब दिखेगा, काफ़ी सुंदर बनावट दिखेगी। और यहाँ पर ना भजन प्रसादी वगैरह भी बनते हैं। ठाकुर बाबा का भी मंदिर है। और अंदर की खूबसूरती भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। थोड़ा अंदर आ जाइए तो भाई साहब यहाँ पर अंदर की खूबसूरती देखिए, लाजवाब खूबसूरती राजा महाराजाओं के समय बनाई गई थी। और भाई साहब इस तरह, भाई निकल 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 भाई निकल 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 यहाँ से निकल। लगातार हमला हो गया है भाई। आराम से आराम से आराम से, जूता चप्पल पहनना है, जल्दी से निकलना है। भाई जो बात कही थी बिल्कुल सच हो रही है। पूरे चारों तरफ से आवाजें इस तरीके से आ रही है कि लगता है वो बूढ़ा सियार कोई आत्मा है। इस कमरे से, ये वाला जो कमरा है ना, ये वाला, अभी लगातार इस कमरे से इतनी गजब आवाजें निकली कि एकदम पैर कांपने लगे। हमें कैसे भी करके जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और भाई आजा भाई, अब हम इस किले के अंदर नहीं जाएंगे। हम जितना भी हो सकेगा ना इसको बाहर से बताएंगे, क्योंकि भाई साहब जिस बात का हमें डर था वो बात लगभग सच साबित हुई है। हम लोग जब अंदर थे तो आप लोग सुन लेना, इतनी भयंकर आवाज अंदर आने लगी चारों तरफ से कि ऐसा लगा कि अभी नहीं तो अभी कोई हमला करने वाला है हमारे ऊपर। भाई साहब अब हमें यकीन हो गया कि जरूर वो बूढ़ा सियार 400 वर्ष से, क्या जब से राजा महाराजा ना रहे होंगे तभी से यहाँ की सुरक्षा कर रहा है। जरूर कुछ तो बात है, क्योंकि बताया गया था कि यहाँ पर जो सेनापति था, राजा महाराजाओं ने अपना सारा खजाना, काफी तोपें बारूद यहाँ पर छुपा रखे थे। अचानक दूसरे राजा ने यहाँ पर चढ़ाई की तो सेनापति को बेरहमी से मार दिया। तब से सेनापति जो है ना बूढ़ा सियार बनकर इस किले की सुरक्षा कर रहा है। आत्मा है, कोई भी रूप धारण कर सकती है। आप लोग जानते हो कि आत्माओं को कोई भी रूप धारण करना बड़ी बात नहीं है। ये किला देख लीजिए, पूरा देख से ही अजीब सा डरावना सा नजर आ रहा है।
और भाई साहब जो कुछ कहानी हमने सुनी थी, हम लोगों को लगता था कि शायद कोई बात होगी, लेकिन हम लोग फिर भी लाठी लेकर गए थे, क्योंकि कई लोगों को भाई बूढ़ा सियार हमला कर चुका है, कई लोगों को जख्मी कर चुका है। लेकिन जब आज हम इसके अंदर हर एक कमरे में जाने की हमने सोची, तो उसके बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ, जो कुछ वहां पर घटित हुआ, उसे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, किले को गौर से देखिए तो ऊपर वहां पर हर तरफ सैनिकों के रहने के अड्डा थे, और उस तरफ भी एक अड्डा बना हुआ है सैनिकों के रहने का। काफी बड़ी भूभाग में ये किला फैला हुआ है। लेकिन इसके जो दहखाने हैं ना, जब भी कोई दहखानों की तरफ जाता है तो एक बूढ़ा सियार हमला कर देता है उस पर। हम लोगों ने हर एक कमरे को देखने की सोची, और जब हम उस कमरे में जाने लगे तो आवाजें आने लगी, और चारों तरफ से आवाजें आई, और अचानक ही हमारे पैर कांपने लगे डर के मारे। दोस्तों, अब हम इस किले से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम इस किले के अंदर अब नहीं जाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? हम लोगों को काफी संघर्ष और काफी रिस्क लेना पड़ा, वो आप कमेंट में बताएं। इसके अलावा इससे अधिक कमरों में हम नहीं जा पाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।